वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 गुडविल का क्वेश्चन नंबर 8। तो हमने पिछले वीडियो तक के क्वेश्चन नंबर 7 तक के कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हेडिंग देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। पिछले जो वीडियो थे मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 उसमें हम एवरेज प्रॉफिट मेथड हम निकालना सीखे। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड होते हैं, जो कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोले कि गुडविल निकालिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से, मतलब कि वो सिंपल एवरेज ही बोल रहा है, ठीक है। तो और अगर वेटेज रहता है तो क्वेश्चन में गिवन रहता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल निकालिए। यहां पर हमको गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड का हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। यहां पर देखिए गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज अब यहां पर ये हमको सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ये हम लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमको सुपर प्रॉफिट कहां से मिलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट में हम करेंगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और बात करें एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट। जितने साल का भी प्रॉफिट दिया है वो सभी साल के प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। जितने साल का प्रॉफिट दिया रहेगा तो उससे एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में ये चीज को हम कर चुके हैं। बात करें नॉर्मल प्रॉफिट का, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा भाइयों, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप समझ गए होंगे गुडविल कैसे निकाला जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया रहता है क्वेश्चन में। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट में हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। और नॉर्मल प्रॉफिट ये नया चीज सीख रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर क्वेश्चन देखते हैं और जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर दिया हुआ है द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज 3 लाख रुपीज। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि वो बिजनेस में इतना रुपए लगाया है, तो यहां पर 3 लाख रुपए बिजनेस पे लगाया है। और प्रॉफिट दिया हुआ है 5 साल का, तो 5 साल का प्रॉफिट हम लिख लेते हैं। यहां पर 2011 में 24,000 रुपए अर्न किया है, 2012, 2013, 2012 में 30,000 रुपए अर्न किया है, 2013 में 33,000 रुपए अर्न किया है, 2014 में 42,000, 2015 में 51,000 रुपीज। तो ये 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद आगे दिया हुआ है कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां पर दिया है 3 साल, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और आगे बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो यहां पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब इनके हेल्प से ही हमको गुडविल निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमको यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए
क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहां पर इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा ये आ रहा है 1,80,000, 1,80,000 आ रहा है। और बात करें 1,80,000 आ रहा है और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 साल से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 3 15 बच गया 3, ये 5 6 30, 36,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आ गया, 36,000 रुपीज। उसके बाद यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू डिवाइडेड बाय 100। देखिए होता क्या है, यहां पर ये 3 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है और ये 3 लाख रुपए लगाया है तो इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 10%। इसका मतलब कि मिनिमम ये 10% कमाएगा ही कमाएगा। तो 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000 रुपए। ठीक है, ये 3 लाख का 10%। अगर ये फॉर्मूले को आप देखेंगे तो यहां पर ये 3 लाख रुपए इंटू 10% कितना हो जाएगा, ये 30,000 रुपए हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब कि उस बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाया है तो 10% कमाएगा ही कमाएगा, वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो यहां पर ये कमा रहा है 30,000 रुपए जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है, 30,000 रुपए। अब देखिए हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। एसपी का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट जो कि एवरेज प्रॉफिट में माइनस हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर 36,000 रुपए ये अर्न कर रहा है और इसको करना कितना चाहिए, जितना 3 लाख रुपए लगाया और 3 लाख का 10% होता है 30,000, मतलब कि इसको 30,000 रुपए कमाना चाहिए। और ये कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो यहां पर ये 6,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, वही होगा सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट होगा 6,000 रुपए। अब हमको निकालना है गुडविल, तो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो यहां पर गुडविल का प्रॉफिट फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट है 6,000 रुपए और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां पर 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां पर ये गुडविल आ जाएगा 18,000 रुपए। तो ये इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये फॉर्मूला को मैं सारे जो क्वेश्चन में एम्प्लॉयड जो क्वेश्चन में यूज होगा वो आप देखेंगे, इस वजह से मैं यहां पर इसको लिखा ही हुआ हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फर्म विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन इट्स कैपिटल ऑफ 80,000। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8% वो मिनिमम प्रॉफिट कमाता है जितना पैसा लगाया है। तो लगाया कितना है, 80,000 रुपए लगाया है और 80,000 का 8% कितना हो जाएगा, 6400 रुपए उसका नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो 80,000 रुपए बिजनेस में लगा रहा है और क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 8% अर्न करता है मिनिमम। तो 8 8 जा 64, तो 6,400 रुपए इसका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और रियल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर है 10,000, मतलब कि यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दिया है। पिछले क्वेश्चन में हम निकाले, यहां पर एवरेज प्रॉफिट ये पैसा अर्न कितना करता है, 10,000 रुपए। अब ये दोनों से निकल जाता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये नहीं समझ आ रहा है तो इधर देखते चलो, ये पूरा फॉर्मूला में लिखा हुआ हूं। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट है 10,000 रुपए। ये कमा कितना रहा है, 10,000 रुपए कमा रहा है। कमाना कितना था इसको, 6,400 रुपए इसको कमाना था। मतलब नॉर्मल आसपास के जो सेम वैसे ही बिजनेस वाले हैं वो 6,400 रुपए कमाते हैं। जितना पैसा लगाया उस आधार पर 6,400 रुपए इसको कमाना चाहिए। लेकिन ये कितना कमा रहा है, 10,000 रुपए कमा रहा है। तो कितना उपराहा कमा रहा है ना, छत्तीसगढ़ी में हम बोलते हैं उपराहा, एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है, वही सुपर प्रॉफिट होगा। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट हो जाएगा
3,600। तो ये इतना एक्स्ट्रा कमा रहा है, उसी को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। और हमको निकालना है गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है 3,600 और इनटू होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, और यहाँ पर दिया हुआ है 2 साल है नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 साल। तो यहाँ पर हमारा गुडविल आ जाएगा 7,200। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द बुक ऑफ अ बिजनेस शो दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन December 31st 2014 रुपीज 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपए वो बिजनेस में लगा रहा है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख रुपए। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, वो कितना पैसा लगाया है और उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, और इनटू कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है 5 लाख रुपए लगाया है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, 5 साल का प्रॉफिट दिया है। तो प्रॉफिट 5 साल का दिया है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ पर 5 साल का प्रॉफिट का पहला साल का है 40,000 रुपये, अगले साल का है 50,000 रुपये, उसके और अगले साल का है 55,000 रुपये, और है उसके बाद 70,000 रुपये, उसके बाद 85,000 रुपये। ये 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे 5 से तो निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। आगे दिया हुआ है यू आर रिक्वायर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिस ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, गिव द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ रिटर्न इज 10%। तो यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो देखो भाई लोग, देखो यहाँ पर बिजनेस में कितना रुपए लगाया जा रहा है, 5 लाख रुपए लगाया जा रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। मतलब कि अगर 5 लाख रुपए लगाया जाता है तो उसमें नॉर्मल जो प्रॉफिट होगा वो 10% होगा। मतलब कि 5 लाख का 10% 50,000 रुपए, और यहाँ पर 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ, एवरेज प्रॉफिट दिया है, हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो निकाल लेते हैं, ये 40 50 90 और 50, 1 40 और ये 70, 2 10 2 10 2 90 और ये 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, ये 3 लाख रुपए आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 60,000 रुपए। ये कमा कितना रहा है, 60,000 रुपए कमा रहा है, ये एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट में हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये कमा रहा है 60,000 रुपए, इज्जत से इसको कमाना कितना था, 50,000 रुपए, लेकिन 10,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है, तो वही कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। और हम निकाल लेंगे गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया हुआ है 3 साल। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 30,000 रुपए। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं भी आपसे यही उम्मीद करूंगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है, और आएगा तो चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेना। 2 से 3 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, छोड़ के नहीं आना। देखिए आपके लिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। अगर मैं क्वेश्चन पूरे कर रहा हूं तो आपको भी पूरे बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं अगर उसको आप कर दिए तो आपको अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो अगर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मिलकर, तो जरूर सफल होंगे। अब भले एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेट करे, बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी तो आपके स्कूल चालू हुआ है क्लास 12th, ठीक है, और जो ये वीडियो बाद में देख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन आप समझना कि उस दिन से आप चालू करना और पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय ABC फर्म। मतलब कि यहां पर बताया जा रहा है कि एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 75,000 रुपए साल, मतलब एवरेज प्रॉफिट है।
द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ द फर्म 3 लाख रुपीस, मतलब कि यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। यहां पर दिया हुआ है कि 3 लाख रुपए वो बिजनेस पे लगाता है, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपए लगाता है, और रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 12%। मतलब सेम इसी प्रकार के बिजनेस में अगर 3 लाख रुपए लगाया गया है तो उसका 12% पैसा अर्न करेगा। देखो यार, सीधी सी बात क्या होती है, जितना आप चाय में शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। अगर कम डालोगे तो कम मीठा होगा और ज्यादा डालोगे तो ज्यादा मीठा होगा। इसी प्रकार बिजनेस भी होता है। बिजनेस में अगर आप जितना पैसा लगाएंगे उतना पैसा अर्न करेंगे, क्योंकि यार आपके पास सामान ज्यादा रहेंगे, गुड्स ज्यादा रहेंगे तो आप ज्यादा सामान बेचेंगे। अगर कम पैसा लगाए हो आप, मान के चलो आप कपड़े की दुकान खोल रहे हो और 2 लाख रुपए लगाए हो, और 2 लाख रुपए में यार कितना कपड़े का सामान आएगा, थोड़ा सा ही आएगा। और कोई भी ग्राहक आ रहा है, वो अब इतने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, कपड़े की इतनी सारी वैरायटी आ गई है कि आपके दुकान में अगर वो आएगा तो हो सकता है निश्चित तौर पे आपको वो जो सामान मांग रहा है वो ना हो, क्योंकि सब चीज तो आप 2 लाख रुपए में नहीं खरीद सकते। लेकिन भाई मेरे, अगर मेरे पास 20 लाख रुपए है तो सारे वैरायटी लाकर मैं रख दिया हूं। कोई दुकान में आ रहा है तो वो बोल रहा है कि भैया ये वाला सामान चाहिए, तो हाँ है, तुरंत निकाल रहे हैं और तुरंत दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सेल भी बढ़ता है। तो समझ रहे हो, तो यहां पर क्या हो रहा है, 3 लाख रुपए लगाया जा रहा है तो 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि मतलब इतना तो तुम कमाओगे ही कमाओगे, तो 36,000 रुपए यहां पर कमा रहा है। लेकिन यहां पर एवरेज प्रॉफिट देखा जा रहा है 75,000 रुपए। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 75,000 रुपए और नॉर्मल प्रॉफिट है 36,000 रुपए। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, यहां पर माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 4 में 40, 50, 60, 70, 3 और ये 5, ये आ जाएगा 39,000 रुपीज़, 39,000 रुपीज़। ओके, थोड़ा सा कुछ ठीक है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। तो यहां पर देखिए आप, क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं पढ़ा था। यहां पर बोल रहा है द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एबीसी फर्म आर 75,000 पर ईयर, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट 75,000 रुपए अनुमान लगाया गया है, इतना होगा। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए पैसा लगाया जाएगा बिजनेस पे। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 12%, मतलब इस टाइप के बिजनेस में 12% रिटर्न होता है, मतलब कि 3 लाख का 12% कितना होता है, 36,000 रुपए मिनिमम वो कमाएगा। आगे दिया हुआ है द रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पर 9,000 रुपीज पार्टनर का प्रॉफिट रिम्यूनरेशन रहेगा, जो कि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट कब आएगा, जब हम इसमें 9,000 रुपए माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 9,000 रुपए माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 66,000 रुपीज। 66,000 रुपीज इसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकला, ठीक है। आप क्या करना, एग्जाम में पहले एवरेज प्रॉफिट लिखना 75,000, उसमें माइनस करना 9,000 रुपीज रिम्यूनरेशन किसका, पार्टनर्स का, और पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन आप माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 66,000 रुपए। अब यहां पर हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट में एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 66,000 रुपीज, उसमें माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट है 36,000। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 30,000 रुपए। तो ये हो रहा है सुपर प्रॉफिट। और क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2, तो यहां पर आप क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट 30,000 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है, तो यहां पर गुडविल आ जाएगा 60,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 था, 11 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पर 11 का A है और 11 का B है, तो ये था 11 का A। अब हम करेंगे 11 का B।
तो मुझे जहां तक के ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला छप गया होगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं और आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप पॉज कर करके देखो, आप पहले खुद कोशिश करो, बना कर देखो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है या आपके आंसर सही आ रहे हैं तो उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखो कि जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपसे बना है कि नहीं बना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा अच्छे से बना पाओगे, है ना। मैं बना रहा हूँ उससे पहले आप बना दोगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को पढ़ के देखो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखते हो तो आप अपने सामने बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, स्केल, ये सारी चीज़ें अपने साथ में रख लिया करो। पहले खुद से बनाकर देखा करो। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, लगभग सिमिलर वैसे ही 4-5 क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। तो आप क्या करो, पहले आप एक क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद खुद से बनाकर देखो। अगर आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तीसरा बनाओ, है कि नहीं। ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाओ और वैसे ही आप वीडियो को देखते चलो। क्या है, आप वीडियो देखोगे फिर बनाओगे तो होगा क्या यार, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना। ऐसा लगेगा यार सर की वीडियो देख देख के ही तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। ऐसा नहीं, आप खुद में आप सक्षम हो कि खुद बना सकते हो, तभी तो आप क्लास 12th में पहुंचे हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का बी कर लेते हैं। 11 का बी, तो 11 का बी है द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 68,000। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दिखा रहा है 68,000 और आगे दिया हुआ है द इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस इज 3,50,000 रुपीज। मतलब कि यहाँ पर 3,50,000 रुपये बिजनेस में लगाया गया है। तो यहाँ पर मतलब हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड देगा और कितना रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा ये लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और आगे दिया हुआ है द एक्सपेक्टेड रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट इन सच अ बिजनेस इज 12%। तो 12% यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, 12%, ठीक। तो इसको निकाल लेते हैं, ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, ये 0 0, 12 5 जा 60 का 0, 6 कैरी, 12 6 जा 12 3 जा 36, ये आ जाएगा 42। मतलब कि 42,000 रुपये इसका नॉर्मल प्रॉफिट है और एवरेज प्रॉफिट तो 68,000 रुपीज दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन बोलता है द एक्सपेक्टेड सैलरी टू पार्टनर इज एस्टिमेटेड 8,000। ये माना गया है कि पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा 60,000 रुपये। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल गया और नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर 60,000 में हम माइनस करेंगे 42,000 रुपीज, तो हमारा निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 18,000 रुपीज। और गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको 2 साल का बनाना है, 2 साल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर। तो 18,000 इंटू 2, यहाँ पर ये गुडविल आ जाएगा 36,000 रुपये। तो ये गुडविल आ जाएगा। अब देखो कईयों के मन में ये चल रहा होगा कि सर अगर मान के चलो नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा हो गया और एवरेज प्रॉफिट कम हो गया तो यार गुडविल 0 हो जाएगी। क्यों गुडविल 0 हो जाएगी? क्योंकि यार उसको ना एवरेज प्रॉफिट, वो एक्चुअल में कमा कितना रहा है ये बताता है एवरेज प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट ही मान के चलो, एक एग्जांपल, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 30,000 रुपए। अब भाई तुमको कमाना चाहिए कायदे से 42,000 रुपए। गिरी से गिरी हालत में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है 42,000 रुपए यहाँ पर, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन तुम कमा रहे हो 30,000 रुपए, तो क्या खाक का गुडविल? गुडविल तो बचेगा ही नहीं मेरे भाई। कमाना चाहिए इतना, है ना, सारी दुकान वाले उतना ही कमा रहे हैं इतना रुपए लगा के, और तुम कमा रहे हो 30,000 रुपए। इसका मतलब हो सकता है तुम दुकानदारी में ध्यान नहीं दे रहे होगे, बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे होगे, समय से जा नहीं रहे होगे, कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहे होगे। तो ऐसी बहुत सारी कारण हो सकती है, और वो सारे कारण क्या करते हैं, गुडविल को कम करते हैं। गुडविल को कम करते हैं मतलब गुडविल 0 हो जाता है, उसकी कोई गुडविल नहीं रहती है। ठीक, तो हमेशा सुपर प्रॉफिट निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, तभी तो भाई सुपर कहलाएगा। सुपर है कि सुपर, शक्तिमान देखे होगे आप, ऐसा उड़ता था शक्तिमान, वैसी सुपर। सुपर किसको बोलेंगे? जो नॉर्मल से ज्यादा पैसा कमाए। मैं मार्केट में 10 लोग बैठे हुए हैं दुकान में, है ना, एक ही दुकान है, एक ही सब एकदम 5 ठेला लाइन से 10 ठोक है।
अब सभी के सभी जो 9 लोग हैं ना, वो 9 लोग ना महीने में 30,000 रुपए कमाते हैं, और वो जो 10वां है ना वो 50,000 रुपए कमाता है महीना। तो भाई उसका सुपर प्रॉफिट क्या होगा? तो सीधी सी बात है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपए सब कमा रहे हैं, तो उसको भी कायदे से 30,000 रुपए कमाना चाहिए। लेकिन वो कितना कमा रहा है? 50,000 रुपए कमा रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, वही कहलाता है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के हेल्प से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर को इंटू करते हैं तो गुडविल निकल जाता है। और आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है। तो हम गुडविल को लाइफ टाइम नहीं बोल सकते। लाइफ टाइम इन द सेंस मतलब कि उसको उतना ही गुडविल रहेगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसलिए नंबर ऑफ परचेज ईयर मतलब कि कितने साल तक के वो चलेगा, वो गुडविल यथावत रहेगा। तो 2 साल 3 साल वो बुक में दिया रहता है। और भाई उसको 15 साल 20 साल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार होता क्या है, बिजनेस का ओनरशिप चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है उसकी गुडविल कम हो जाए या हो सकता है उसकी गुडविल बढ़ जाए। जैसे कि एक दुकान है, अब एक दुकान है जिसका ओनर जो खत्म हो गया है, अब उसका बेटा आ गया। ओनर जो था वो काफी ज्यादा अच्छा था, वो अच्छे से मैनेजमेंट करता था, बेस्ट सर्विस देता था, अपने एम्प्लॉय को खुश रखता था, और जो जितने भी कस्टमर आते हैं उससे बढ़िया रिलेशन बना के रखा था, अच्छे संबंध थे उसके, ठीक है। तो उसकी गुडविल काफी अच्छी थी और लोग उसी के पास सामान खरीदते थे। अब क्या हुआ, अचानक से वो बिजनेस ओनर जो है वो उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बदले उसका बेटा आकर बैठा। अब उसका बेटा क्या है, थोड़ा सा काम में ध्यान नहीं दे रहा है, वर्कर को चिल्लाता है, कोई भी ग्राहक आते हैं तो उसको भी कुछ भी उठपुटांग बोल देता है। तो क्या मेरे भाई उसकी गुडविल बरकरार रहेगी? क्या नहीं रहेगी, उसकी गुडविल तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। भाई उसको बोलेंगे लोग कि यार ये कैसा बदतमीज है इसका लड़का, इसके पिताजी थे तो कितने अच्छे से दुकान को संभालते थे और इसका लड़का कैसा बदतमीज है। तो लोग क्या करेंगे, नहीं जाएंगे उसकी दुकान में, वो दूसरी जगह से सामान खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, गुडविल कम होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका बेटा एकदम अच्छा हो, एकदम व्यवहारपूर्ण हो, है ना, अपने एम्प्लॉय को भी बहुत अच्छे से रखे और बहुत ज्यादा बेटर सर्विस दे। तो बेटर सर्विस देगा तो गुडविल और बढ़ेगा। तो भाई हम फ्यूचर में कुछ नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसलिए हम ये बोलते हैं कि गुडविल जो है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बढ़ता रहता है, कभी कम होता रहता है। वो डिपेंड करता है बिजनेस पर कि हम वो बिजनेस को कैसे टेकल कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।